नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का 9वां क्लास है। 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के 20 ऐसे प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक दिया है 4। यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, अब बराबर में क्या होता है, एलसीएम, और गुना में एचसीएफ, यही होता है ना। अब बस इस मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना दिया है यहाँ पे बताइए, 520 दिया है ना, और एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया है ना। और इसमें एक संख्या दिया है 52, हमें दूसरी संख्या निकालना है, x मान लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, x बराबर 520 गुना में 4 और बटे में कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 52 से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 10 रुपया कितना हो जाएगा 40। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ दिया है 12, तो संख्याएं कौन सी है। देखिएगा गौर से, यहाँ पे 1:2:3 दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे जो एचसीएफ दिया है वो 12 दिया है, तो जो भी संख्या होगा वो 12 का मल्टीपल होगा ना, जो भी संख्या होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। तो अगर संख्या यहाँ पे मानिएगा तो ये हो जाएगा संख्या x, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अगर इसका एचसीएफ निकाला जाए, सिर्फ एचसीएफ निकाला जाए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सब में क्या कॉमन है, x है ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा। और यही x का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो संख्या क्या हो जाएगा बताइए, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि पहला ही ऑप्शन दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा बनाने की कोशिश कीजिए। तो तीसरा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है, योग पूछा है। देखिए संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, हम संख्या क्या मान लेंगे कि संख्या यहाँ पे क्या हो गया 3x और यहाँ पे क्या हो गया 4x हो गया। अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम क्या होता है बताइए, सिर्फ इसका एलसीएम निकाला जाए तो जो संख्या है उसको ले लीजिए, 3 गुना में क्या हो गया 4, और दोनों में कॉमन क्या है x, तो x भी हमारे साथ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कितना हो गया 12x हो गया ना, तो 12x का वैल्यू क्या दिया है बताइए, ये दिया है 120। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 12 दहा के 110, x का मान कितना आ गया 10 आया। अब पूछा है कि संख्याओं का योग क्या है, तो संख्या 4 और 3 कितना हो गया 7x, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुना में 7 यानी 70, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कोई दिक्कत, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो रहा है क्या, वहाँ से दिक्कत हो रहा है, ठीक है, अब ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो अगला जो दिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ पूछा है हमसे, क्या पूछा है, मसब पूछा है। तो जो संख्या दिया है 390 दिया है, 495 दिया है और दिया है 300, और इसका निकालना है हमको, मसा निकालना है।
तो ऐसा दो संख्या आपको ढूंढना है, ठीक है। या तो एक ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे कि कोई एक संख्या ले लीजिए, दूसरी संख्या में भाग कीजिए, भाग विधि द्वारा हम म से निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो सबसे नज़दीक संख्या है उनका क्या कीजिए, अंतर निकाल लीजिए। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 95 या 10 कितना हो गया, 105 हो जाएगा ना। अब 105 का फैक्टर कीजिए, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 7 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 7 से तीनों कटना चाहिए ना, तो 7 से कटेगा नहीं, तो 7 तो हमारा होगा नहीं। अब देखिए 15 से क्या ये कटेगा, 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 15 दूना 30, ठीक है, ये कट जाएगा ना। तो किससे कटा, 15 से ना, तो HCF क्या हो गया हमारा, 15 हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे फास्ट तरीका है निकालने का। या तो आपके पास ऑप्शन है कि भाग कीजिए, दूसरा में पहले से भाग कीजिए, फिर जो आया वो तीसरा में भाग कीजिए, ठीक है। या ये अंतर वाला सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। क्या हो गया ये, ठीक है, हो जाएगा, एक सेकंड। चलिए समझ में आया ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात XY है और Z उनका क्या है, HCF है, तो इन दो संख्याओं का LCM क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्या दिया है, क्या दिया है, XY दिया है ना, इनका HCF क्या दिया है, Z दिया है। तो HCF का Z दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी संख्या होगा ना वो Z का क्या होगा, वो Z का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा x इंटू में Z, और यहाँ पे y इंटू में क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब हमारे पास ये संख्या आ गया। अब संख्या आ गया और पूछा क्या है हमसे, LCM पूछा है ना। तो LCM क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन है उसको निकाल लीजिए, Z, उसके बाद क्या हो जाएगा x y, इसको क्या लिख सकते हैं, x y z। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो मिटा दे, कह रहे कि ऐसी और लघुत्तम संख्या बताए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष आता हो। किससे विभाजित करना है, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, और शेष कितना बच रहा है, 2, 4, 8, 10, ठीक है। तो गौर से देखिएगा तो इनमें अंतर क्या है, सब में अंतर कितना कितना का है, 3 का, यहाँ भी कितना अंतर है, 3 का, यहाँ भी कितना अंतर है, 3 का, और यहाँ भी कितना अंतर है, 3 का, सब में 3 का अंतर है ना। तो ऊपर वाला जो भी दिया है ना यहाँ पे, इसका क्या कीजिए, LCM निकाल लीजिए। 5 का, 7 का, 11 का और 13 का LCM कितना हो जाएगा बताइए, 7 पचे 35 गुना में 11 गुना में 13। अब देखिए 11 पचे 55 और 11 तिहाई 33, 5 कितना होता है 38, अब फिर गुना में क्या हो जाएगा 13। अब 13 पचे कितना हो गया 65, हाथ में 6, और 13 अठे कितना होता है 104, और 6 कितना हो गया 10 के 0 हाथ में कितना 11, और 13 तिहाई 39 और 11 कितना हो गया 50, यानी 50 5005 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब में अंतर कितना था 3 था ना, तो बस 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 5002 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ तो ठीक है, 5002 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से सब में अंतर कितना है 3 है ना, तो 3 माइनस कर दीजिए, 5002 हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, हाँ क्या दिया है, हाँ सब में 3 का अंतर है ना, 7-11 का अंतर 3 सब में अंतर नहीं है, 5 3 का अंतर, 4 3 का अंतर, सब में 3 का अंतर है ना। तो बस आपको वही काम करना है कि
ऊपर वाले का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए और जितना अंतर है वो क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। तो कह रहा है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 का, 15 का, 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 10 का, 15 का, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। अब 60 से क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 × 9 ना, 4 × 9 हो जाएगा। तो 4 × 9 में किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, 60 एकम 60, यहाँ पे 9 39 आ गया ना, ऊपर से कितना 9, और ये छछा के कितना हो जाएगा 36, 9 ऊपर से 3, यहाँ पे 9 आ गया, फिर छछा के कितना हो गया 36। अब शेष कितना आ गया बताइए, 9 और 3 39 आ गया ना, शेष कितना आया आपका 39 आया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो शेष आया है ना, अब उसको संख्या में से घटा दीजिए। 4 × 9 में से क्या करना है आपको, 39 जो शेष है उसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यानी 99, 60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए, दिक्कत नहीं है तो छाप लीजिए। अगला देखिए, x का मान दिया है और y का मान दिया है। इसमें पूछा है कि x तथा y का HCF कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका दोनों बता देंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कि x का मान कितना दिया है, 2 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 3 और गुना में 7 के पावर कितना दिया है 2, और y का मान कितना दिया है 2 के पावर 3 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि HCF क्या होगा दोनों का। अब देखिए HCF जब भी पूछे ना, तो सबसे पहले जो छोटी पावर होती है ना उसको लेना है आपको, जो सब में हो, सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें 2 है और इसमें भी क्या है आपका 2 है। ठीक है, अब 2 का यहाँ पे पावर कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 2, तो छोटा पावर ले लीजिए, 2 के पावर कितना हो गया 2 हो गया, 2 के पावर 2 छोटा पावर लेना है आपको। उसके बाद देखिए क्या है, और क्या है कॉमन में 3 है ना, और 3 का पावर यहाँ पे छोटा पावर क्या है 1 है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अगर यही कॉमन है उसी को लेना है, हाँ जो छोटा पावर है उसी को लेना है। ठीक है, जैसे 2 के पावर कितना है 2 और 2 के पावर 3 दोनों में है ना, तो 2 के पावर छोटा पावर क्या है 2 है ना, तो इसको ले लिए। 3 के पावर 3 है और यहाँ पे 3 के पावर 1 है ना, तो छोटा वाला पावर ले लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर यही LCM पूछ दे तब क्या करेंगे, अगर LCM पूछ दे इसी का तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तब 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 3 है ना, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी ले लेना है, तो 5 बचा है 5 को ले लीजिए, 7 के पावर 2 है, यही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ HCF पूछा है, जो कि कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर एक साथ कदम रखेंगे। घंटी वाला जो क्वेश्चन आता है सेम टू सेम आता है, आपको क्या करना है LCM निकाल लेना है। ठीक है, निकालिए इसका LCM। 36 है, 48 है और 54 है ना, क्या करेंगे इसका,
ये 2 के पावर 4 हो गया, 2 के पावर 2 हो जाएगा ना, 4 9 36 यानी 3 के पावर कितना हो गया 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 यानी 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 4 है ना, ये 4 ले लीजिए, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है ना, बस यही हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। 2 के पावर 4 कितना होता है 16, और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 गुना में 3, 16 9 कितना होता है 144 गुना में 3 कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 एक 13, और 3 एकम 3 एक कितना हो गया 432। अभी आपका सेंटीमीटर में आया तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, 400 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इतने मीटर के बाद वो क्या करेंगे एक साथ कदम रखेंगे, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला बनाने की कोशिश कीजिए तो कि 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। एलसीएम पूछा है। देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी दो को प्राइम नंबर, वैसी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल दिया है ना, तो संख्या मान लीजिए एक्स वाई बराबर कितना दिया है 117 ना, और इनका पूछा है एलसीएम पूछा है। तो एक बात बताइए, ये किसी से कटने वाला है, किससे 13 और 9 से ना, तो पहले तो 1 का गुना में क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उनका एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब आपका ये 13 नवा क्या होता है 9 गुना 13, दूसरा तो होगा नहीं ना, तो संख्या क्या हो गया, एक आपका 9 हो गया, दूसरा क्या हो गया 13 हो गया ना। तो अगर इसका एलसीएम निकालिए तो कितना होगा 117 ही होगा। 9 13 का क्या कीजिएगा एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा 117 होगा, या 117 का निकालिए तो क्या होगा 117 होगा। तो सहभाज्य संख्या का जो बड़ी संख्या होती है ना, वही आपका क्या होता है एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। तो 117 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाने की कोशिश कीजिए तो किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। एचसीएफ कितना दिया है 12 दिया है ना, और आपका एलसीएम कितना दिया है 924 दिया है ना। तो संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या को क्या मान लेंगे हम ए मान लेंगे और बी मान लेंगे, ठीक है। संख्या क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अब जो भी संख्या होगा वो 12 का मल्टीपल होगा ना, क्योंकि एचसीएफ क्या है 12 है, तो 12 का मल्टीपल होगा, तो ये 12 ए हो गया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बी, ठीक है। और इनका एलसीएम कितना दिया है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ए बी बराबर कितना दिया है 924 दिया है। तो काटिए 12 से, क्या हो जाएगा 12 सत्ते 84, और कितना बचा फिर 12 सत्ते 84 हो जाएगा ना, यानी a इंटू बी का मान कितना दिया है 77। अब आपको ऐसे संख्या पुट करना है, चूँकि जोड़ा पूछा है ना यहाँ पे, तो ऐसा संख्या देखना है कि जो क्या हो सहभाज्य संख्या हो, यानी को प्राइम नंबर हो। दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या है 1 है, तो क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 77, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है 7 गुना में 11, अब तीसरा तो फिर रिपीट हो जाएगा ना, 11 गुना में 7 तो रिपीट हो जाएगा। तो कितना जोड़ा बन गया यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 जोड़ा बनेगा, ठीक है ना, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इस टाइप का कहीं एक और मिलेगा आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 पेयर बन जाएगा। ऐसे 2 संख्या लेना है कि जिसका एचसीएफ क्या है 1 है, ठीक है। तो 7 और 11 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, 177 का क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो 2 ही पेयर यहाँ पे संभव है।
चलिए अगला बनाइए तो। कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 रहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। 1657 है ना, और दूसरा क्या है 2037। तो सबसे पहले में कितना शेष बचता है 6 ना, तो 6 माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा 16 से 51 हो जाएगा ना। और दूसरा में कितना शेष बचता है 5, तो इसमें से 5 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 2032 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे, भाग विधि से निकाल लीजिए। 16 से 51 और भागा में क्या करेंगे 20। ठीक है, एक बार में जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 1, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 381 और 1651 में फिर भाग करेंगे। ठीक है, जो भी बचा इसमें भाग कीजिए। कितना बार में जाएगा ये 4 बार में। चलिए 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ में 3, 4 तिहाई 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ गया 127। ठीक है, अब 127 से क्या करेंगे 381 में भाग करेंगे। ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना, 3 बार में कट जाएगा ना, ये 3 बार में कट जाएगा। 381 कट गया, यानी किससे कटा 127 से ना, तो 127 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी शेष बच रहा है ना उसको घटा दीजिए। पहले वाला में से पहला शेष, दूसरे वाला में से दूसरा शेष घटा दीजिए, उसका HCF निकाल लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मशक क्या है 29 और लसक कितना है 41 और 47। तो इन संख्याओं का योग पूछा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 29 से बड़ी संख्या पूछा है। 29 से बड़ी संख्या मशक कितना दिया है 29 दिया है ना, और लसक कितना दिया है 41 47 दिया है ना। तो संख्या तो हमें पता नहीं है ना, तो एक को मान लीजिए A और दूसरा को B मान लीजिए। अब जो भी संख्या होगा वो 29 का क्या होगा मल्टीपल होगा, तो 29A हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया 29B, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए 29AB, और इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 4147। ये कटेगा, AB का मान यहाँ से निकाल लीजिए, कितना बार में कटेगा ये। चलिए 29 से काटिए, 29 से कम 29 हो गया ना। अब शेष कितना बचा इसमें 12, तो 124 हो जाएगा। और 29 चौका कितना होता है 116 ना, 29 चौका 116 हो गया। अब शेष बचा आपका 8 और 29 तिहाई कितना हो जाएगा 187, तो 143 हो गया ना, 143 हो गया यहाँ पे। अब ऐसे दो संख्या का मान हमें रखना है कि जो सवाभाज्य संख्या हो, जिनका HCF क्या हो एक आए। तो एक तो एक होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 143। लेकिन ये पॉसिबल है, पहला ही बोल दिया है कि यहाँ पे जो मान होगा वो 29 से बड़ा होगा ना। तो अगर A का मान 1 है तो संख्या तो 29 से हो जाएगा ना, तो ये हमारा तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। और किससे भाग लग सकता है इसमें 11 से भाग लग सकता है। 11 गुना 11 कम 11 11 तिहाई 33, दो ही संख्या से भाग लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा। तो ये 11 गुना में क्या हो गया 13। ठीक है ना। तो एक A का मान कितना हो गया 11 और B का मान कितना हो गया 13। तो संख्या क्या क्या हो जाएगा बताइए, संख्या आपका हो जाएगा 29A है तो 29 गुना में क्या 11, और एक संख्या है आपका 29B, तो 29 गुना में कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ से क्या हो गया 11 नवा 99, 11 दूना 22 और 9 कितना हो गया 31, यानी 319 एक संख्या हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा 13 नवा 17 117, और हाथ में कितना हो जाएगा 11, और 13 दूना 26 और 11 कितना हो जाएगा 37। और इनका क्या पूछा है योग पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 9 7 कितना हो जाएगा 6, 7 1 8 1 कितना हो गया 9,
और 3 3 6, यानी 696 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में दिया है दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। चलिए तो अगला बनाइए, दिक्कत नहीं है तो। इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो को रोक रोक के बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा मौसक कितना है? 12 है। तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या है, यानी कितने जोड़े बन सकते हैं? हाँ रंजन, कहाँ ध्यान है? क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 84 ना, और उनका मौसक कितना दिया है, यानी HCF दिया है आपका 12 और योगफल क्या दिया है? 84। तो संख्या तो पता नहीं है ना, तो संख्या क्या मान लीजिए? ए को ए मानिए, ए को मान लीजिए बी। तो जो भी संख्या होगा वो 12 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो 12A 12B हो जाएगा संख्या। अब इनका योगफल क्या दिया है? 84 दिया है ना, तो 12A प्लस 12B बराबर कितना दिया है? 84। 12 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बच जाएगा? A प्लस B बराबर 84, और यहाँ से 12 सत्ते क्या हो जाएगा? 84, यानी A प्लस B का मान कितना आ गया? 7। अब देखिए कुल युग्मों की संख्या पूछा है यहाँ पे, तो ऐसे दो संख्या रखना है जिनका HCF कितना हो? 1 हो। तो एक तो संख्या A का मान 1 होगा, तो B का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। दूसरा क्या होगा? 2 प्लस 5, 5 2 कितना हो गया? 7, और तीसरा कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4, इनका ये सहभाज्य संख्या है 3 और 4, चूँकि HCF निकालिएगा तो 1 होगा। उसके बाद से 4 और 3 तो रिपीट हो जाएगा ना, तो कितने पेयर बने यहाँ पे? 3 पेयर। तो 3 जोड़ा यानी 3 युग्म संभव है। ठीक है, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए। ये बहुत बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए तो। अगला क्वेश्चन बनाइए कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का कितना है? 4 गुना है। साथ ही उन दोनों का योगफल कितना है? 125 है। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? अच्छा बताइए, HCF जो दिया है और LCM जो दिया है, तो HCF का ये 4 गुना है ना, तो अगर अपने मन से कुछ भी इसको x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। हो जाएगा ना, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही उन दोनों का योगफल कितना दिया है? 125 दिया है ना, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 5x। अब 5x का वैल्यू कितना दिया है? 125। तो 5 से कटिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ना, 25 आ जाएगा ना। तो अब 25 आ गया तो HCF कितना हो जाएगा? 25 हो गया, और LCM कितना हो जाएगा? 25 से का 100 हो गया। और जब एक संख्या दिया है 100, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 25 से ना होगा, 25 से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है, देखिए एक संख्या हमारे पास कितना है? 25 है। ये आपका HCF है, HCF दिया है 25, और LCM कितना दिया है? 100। तो अगर दोनों का क्या कीजिएगा, आप HCF निकालिएगा, तो HCF आपका 25 होगा ना, क्योंकि 25 से ये 25 कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा। अब इसका LCM निकालिएगा तो 25 के पहाड़ा में 100 आता है ना, तो बड़ी वाली संख्या आपका LCM हो जाएगा। तो यही तो पूछा है कि 100 दिया है, तो दूसरा संख्या क्या है? 25। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए अगला बनाइए तो।
अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा कि 4 आभास संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल कितना दिया है? 385। अंतिम 3 का 1001 है, तो प्रथम आभास संख्या कौन सी है? ठीक है, देखिएगा यहाँ पे प्रथम ए मान लीजिए, उसके बाद बी सी डी मान लीजिए, ये संख्या हो गया ना। तो आरोही क्रम में लिखे पर प्रथम 3 का गुणनफल पूछा है, तो ए बी सी का गुणनफल क्या हो जाएगा? ए बी सी का कितना दिया है इसमें? 385 दिया है ना। और b गुना सी गुना डी का कितना दिया है? इतना दिया है। ठीक है, तो दोनों को भाग कर दीजिए यहाँ पे। तो प्रथम आपका ये है ना, लास्ट आपका ये है ना, तो दोनों को भाग करने पे बी सी कैंसिल हो जाएगा। कीजिए यहाँ पे a गुना में b गुना सी बटे में कितना हो जाएगा? b गुना सी गुना डी, और यहाँ पे 385 बटे में कितना हो जाएगा? 1001। बी से बी, सी से सी कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है आपका बताइए? 11 से कटेगा ये, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 11 नवा 99, 11 एकम 11, फिर ये 7 से कटेगा, 7 बचे 35 और 13 सतह कितना हो गया? 91, यानी 5 बटे में क्या आ गया? 13। यानी ए का मान कितना है? 5, डी का मान कितना है? 13। सबसे छोटी आभास संख्या पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो कौन सा? ए क्यों कटेगा? आपको पहले और आखिरी का चाहिए ना। तो ये ए का मान यानी पहला आ गया 5 और डी का मान क्या आ गया? 13 आ गया। हाँ डी है ये, आपके डी नहीं दिखाई दे रहा है ये? नहीं, ए यहाँ पे था, ये डी है आपका। थोड़ा सा और पूछ उसको ऊपर बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। तो 2-3 क्वेश्चन और है इसमें। करे कि इतना का ये भिन्न का एलसीएम पूछा है, भिन्न का एलसीएम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है, 9 बटा में कितना है? 13 है। और इसका पूछा क्या है? एलसीएम पूछा है ना। तो एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम जब भी निकालिए तो ऊपर का क्या हो जाएगा आपका? जो भी ऊपर अंशों का क्या होता है आपका? ये जितना ऊपर दिया है संख्या सबका आप एलसीएम निकाल लीजिए, और जो नीचे दिया है वो हर में दिया है उसका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो 9, 4, 3, 2 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 हो जाएगा। और ये सब क्या है? आभास संख्या है ना, सारा का सारा आभास संख्या है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो 1 यहाँ पे आ गया, यानी आंसर कितना हो गया? 36। ठीक है, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ऊपर क्या करना है कि जो भी अंश है ना, अंश का क्या करना है? एलसीएम निकालना है, और हरों का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। अगर यही यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो ऊपर क्या निकालते हैं? एचसीएफ, और नीचे क्या निकालते हैं? एलसीएम। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो ये भी आपका एलसीएम वाला है, सेम क्वेश्चन है, बनाइए। उसका चलिए देखिए, 1 है, 2 है ना, 1 2 नहीं है, 1/3, 2/9, 5/6 और 4 में कितना है? 27 है ना। तो एलसीएम पूछा है तो ऊपर का क्या निकालेंगे? एलसीएम, नीचे का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये सारा का सारा 3 का मल्टीपल है ना, तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, यानी 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाइए तो आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1.08, 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम पूछा हुआ है। ठीक है, 1.08, 0.36, 0.9 क्या लिखेंगे इसको? 108/100, 36 में क्या हो जाएगा? 100, और 9 में कितना हो गया? 10। ऊपर का क्या करेंगे हम? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 108, नीचे का
HCF कितना हो जाएगा 10, तो 10 कितना हमारा आंसर हो गया 8 हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए अधिक से अधिक, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।